नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बरेली में पुलिस गश्त के दावों की खुली पोल। जनसेवा केंद्र संचालक को बीच रास्ते में रोककर 1 लाख रुपए से भरा बैग लूटा। 3 बाइक सवार बदमाश फरार। लखनऊ में अवैध निर्माण और अग्निकांड पर एलडीए का बड़ा एक्शन। अलीगंज में भवन ध्वस्तीकरण का 26 लाख रुपए से ज्यादा का शुल्क अब आरोपी भवन स्वामी से वसूला जाएगा। मुजफ्फरनगर और कानपुर देहात में बदमाशों का आतंक। मंदिर से लौट रही महिला के कान से झपटे कुंडल। वहीं कानपुर देहात में टाइल्स कारोबारी के परिवार को बंधक बनाकर 10 लाख की डकैती। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप। दूध लेकर लौट रहे ग्रामीणों की नाव तेज बहाव में पलटी। 7 लोगों ने किसी तरह तैराकर बचाई अपनी जान। 2 लोग अब भी लापता। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में। जिला अधिकारी ने 12 अगस्त तक जिले के सभी सरकारी महकमों की छुट्टियां की रद्द। कानपुर के बोट क्लब में जल क्रीड़ा के शौकीनों को लगा झटका। गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने के कारण बोटिंग गतिविधियां अनिश्चितकाल के लिए बंद। आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान। जिले के सभी परिषदीय स्कूलों में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या मीडिया की एंट्री पर लगाई पूर्ण रोक। हमीरपुर में रोडवेज की बदहाल व्यवस्था ने यात्रियों को किया बेहाल। एक ही दिन में 2 खटारा बसें रास्ते में हुई खराब। 20 सड़क पर यात्री हुए परेशान। प्रयागराज में जर्जर और लटके बिजली के तारों का मकर जाल बना जानलेवा। आए दिन हो रहे हादसों के बावजूद नहीं जाग रहा बिजली विभाग। शहर वासियों में भारी आक्रोश। बागपत में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से राजमिस्त्री सहित 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत। इलाके में पसरा मातम। प्रयागराज आईटीआई नैनी में परीक्षा धांधली का बड़ा खुलासा। प्रिंसिपल समेत 11 गिरफ्तार। 5.26 लाख रुपए बरामद। प्रयागराज में यूपी एसटीएफ ने एक बड़े परीक्षा सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। राजकीय आईटीआई नैनी में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सामूहिक नकल कराने वाले इस गैंग में प्रधानाचार्य अशोक कुमार, परीक्षा प्रभारी रवि प्रकाश और 4 अनुदेशक शामिल हैं। एसटीएफ ने 29 जुलाई को छापेमारी कर 5 सॉल्वर समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 5.26 लाख रुपए नकद, 5 कंप्यूटर सेट, 67 परीक्षा प्रपत्र और 6 मोबाइल बरामद हुए। कमजोर अभ्यर्थियों से प्रति छात्र 4000 रुपए लेकर फर्जी सॉल्वर से परीक्षा कराई जा रही थी। यूपी में युवाओं को बड़ी राहत। सरकारी और निजी नौकरियों के लिए अब अलग अलग पोर्टल। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेवायोजन विभाग ने सरकारी, आउटसोर्स और निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए अलग अलग पोर्टल शुरू किए हैं। sevayojan.up.nic.in पर सरकारी विभागों की भर्तियों के लिए और रोजगार संगम.up government.in पर निजी कंपनियों की नौकरियों के लिए पंजीकरण होगा। इससे पहले एक ही पोर्टल पर सभी रिक्तियां होने से युवाओं को परेशानी होती थी। बांदा मंडल में अकेले 95,576 बेरोजगार पंजीकृत हैं। नई व्यवस्था से आवेदन प्रक्रिया आसान होगी और युवाओं का समय भी बचेगा। गोरखपुर में निलंबित सिपाही ने 10 साल की मासूम का किया अपहरण और मर्डर। अस्पताल में लोगों ने की धुनाई। गोरखपुर में एक दिलदहला देने वाली वारदात हुई है। डायल 112 में तैनात निलंबित सिपाही अभिषेक यादव ने 10 साल की बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। बच्ची 28 जुलाई को अपनी बीमार बहन को खाना देने अस्पताल आई थी। आरोपी ने उसे बाइक पर बैठाकर 15 किलोमीटर दूर शमशान घाट की ओर ले जाकर जबरदस्ती की और फिर सब नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी को पकड़ा। गुरुवार को मेडिकल जांच के लिए जब आरोपी अस्पताल लाया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने उसकी धुनाई कर दी। यूपी के 26 जिलों में बनेंगे सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय। मिनी स्टेडियम और रोबोटिक्स लैब समेत अत्याधुनिक सुविधाएं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 26 जिलों में तीसरे चरण के मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनाने को मंजूरी दे दी है। लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, रायबरेली, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर समेत इन जिलों में करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कूल बनेंगे। इसमें प्री नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। 30 स्मार्ट क्लास, साइंस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, मिनी स्टेडियम और कौशल विकास केंद्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी। शासन का मकसद है कि बच्चा प्री नर्सरी में दाखिला ले और 12वीं तक एक ही स्कूल में अपनी पूरी पढ़ाई करके निकले।
कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में सभी अधिकारियों कर्मचारियों की 12 अगस्त तक की छुट्टियां रद्द। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएम डॉक्टर बीके सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां 12 अगस्त तक रद्द कर दी गई हैं। मुख्यालय छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। विशेष परिस्थितियों में राजपत्रित अधिकारियों और सीडीओ के माध्यम से अनुमति लेनी होगी। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि कांवड़ मार्गों पर चिकित्सा शिविर, अस्पतालों और एम्बुलेंस की जानकारी वाले बोर्ड लगाए जाएं। सभी एम्बुलेंस को पूरी तरह ऑपरेशनल रखने के आदेश दिए हैं। यूपी बोर्ड 2026-27 के लिए आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी। 10वीं और 12वीं के लिए 16 अगस्त लास्ट डेट। छात्रों के लिए जरूरी खबर, यूपी बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए निर्धारित आवेदन तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। कक्षा 9 और 11 के अग्रिम पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अगस्त और कक्षा 10 और 12 के लिए 16 अगस्त तय की गई है। DIOS देवेंद्र पांडे ने लापरवाह कॉलेज प्रबंधक के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। अगर किसी बच्चे का फॉर्म नहीं भरा गया तो प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। प्राइवेट छात्र 10 राजकीय कॉलेजों में निर्धारित केंद्रों से फॉर्म भर सकते हैं। समय से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें। योगी सरकार का नकली दवाओं के सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन। अमीनाबाद में 6 FIR दर्ज, राजस्थान तक फैला नेटवर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने नकली दवाओं के कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। लखनऊ के अमीनाबाद में फर्जी बिलिंग, क्रॉस बिलिंग और फेक बैंक ट्रांजैक्शन के लिए नकली दवाएं बेचने वाले गिरोह के खिलाफ 6 FIR दर्ज की गई हैं। मिश्रा एसोसिएट्स, भारत फर्मा और MDH फर्मा जैसी फर्मों के नाम पर करोड़ों का फर्जी लेन देन हो रहा था, जबकि वास्तविक दवा स्टॉक नहीं मिला। जांच में पता चला कि जैसी ब्रांडेड दवा की खरीद 116 रुपए के बजाय 56 रुपए दिखाई गई। ये नेटवर्क राजस्थान और उत्तराखंड तक फैला हुआ है। यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए आवेदन शुरू। 21 सितंबर तक जमा कर सकते हैं फॉर्म। छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। scholarship.up.government.in पर जाकर छात्र आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पिछले वर्ष की मार्कशीट और फीस रसीद जैसे दस्तावेज तैयार रखें। इस स्कॉलरशिप के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। सामान्य SC/ST वर्ग की आयु सीमा 2.5 लाख और OBC की 2 लाख रुपए तय की गई है। यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। ज्योत्सना दुबे बनी RTR विभाग की प्रदेश महासचिव। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने सूचना का आधार यानी RTI विभाग में संगठनात्मक विस्तार किया है। गोरखपुर की निवासी ज्योत्सना दुबे को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। 27 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक पत्र में पार्टी ने उनकी निष्ठा और सक्रियता को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी नेतृत्व ने उनसे अपेक्षा जताई है कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश के अध्यक्ष अजय रॉय के नेतृत्व को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। ज्योत्सना दुबे गोरखपुर जिले के बस्तुपुर की रहने वाली हैं। टोल कनेक्शन में यूपी ने बनाया नया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताई 8800 करोड़ की कमाई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक यूपी ने टोल कनेक्शन के मामले में नया कीर्तिमान बनाया है और राज्य ने रिकॉर्ड 8,862 करोड़ रुपए का टोल कनेक्शन दर्ज किया है। इससे साफ है कि प्रदेश में एक्सप्रेस वे और हाईवे नेटवर्क पर वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जो बुनियादी ढांचे के विस्तार का संकेत भी माना जा रहा है। कम बारिश होने के बावजूद भी यूपी में 95% पूरी हुई खरीफ की बुवाई। सरकार का दावा है कि उर्वरकों की कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं किसानों से जुड़ी। कमजोर मानसून के बावजूद यूपी में खरीफ फसलों की बुवाई अपने लक्ष्य के 95% तक पहुंच गई है। कृषि विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश सामान्य से कम रही, फिर भी किसानों को समय पर बीज और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। सरकार ने यह भी साफ किया कि उर्वरकों की आपूर्ति में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। 19 साल बाद CAS यूनिवर्सिटी के छात्रों को बड़ी राहत। रेल किराए में फिर मिलेगी 50% की छूट। शिक्षा जगत से एक राहत भरी खबर। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी CAS के छात्रों को 19 साल बाद रेल किराए में 50% की छूट की सुविधा फिर से मिल गई है। भारतीय रेलवे ने प्रयागराज मंडल के जरिए इस व्यवस्था को लागू किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक कुलपति की पहल पर यह सुविधा दोबारा बहाल हो सकी, जिससे हजारों छात्रों को यात्रा में आर्थिक राहत मिलेगी।
यूपी पंचायत चुनाव में 14 बिंदुओं की रिपोर्ट तय करेगी आरक्षण। योगी सरकार ने सभी जिलों से मांगा ब्यौरा। यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आरक्षण तय करने के लिए शासन ने सभी जिलों से ग्राम पंचायत वार 14 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कुल जनसंख्या, ओबीसी आबादी और उसका प्रतिशत, अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या, कुल वार्डों की संख्या, पूर्व में लागू आरक्षण स्थिति सहित जानकारी शामिल है। सभी जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और उनका निस्तारण होने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यालय पहले ही समाप्त हो चुका है। योगी सरकार का मिड डे मील रसोइयों को बड़ा तोहफा। सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल तय, मानदेय में भी होगी बढ़ोतरी। अब एक राहत की खबर स्कूलों की रसोई से जुड़ी। यूपी सरकार ने 3.5 लाख से ज्यादा रसोइयों के लिए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 साल तय कर दी है, जबकि सिस्टम एनालिस्ट, समन्वयक और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये सीमा 60 साल रखी गई है। साथ ही मानदेय में 10% बढ़ोतरी को भी मंजूरी दे दी गई है, जो 2016 के बाद पहली बार हुई है। अभी तक रसोई 70-75 साल की उम्र तक भी काम करते आ रहे थे, जिनके लिए कोई तय नियम नहीं था। यूपी खेल निदेशालय ने मांगे कोचों से आवेदन। चुने गए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए मासिक मानदेय। खेल जगत के लिए अच्छी खबर। यूपी खेल निदेशालय ने प्रदेश के 34 आवासीय खेल छात्रावासों में प्रशिक्षकों की संविदा भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। हॉकी, वॉलीबॉल, तैराकी, एथलेटिक्स, कुश्ती जैसे कई खेलों के लिए 40 प्रशिक्षकों की जरूरत है। ओलंपिक राष्ट्रमंडल या एशिया खेलों में भाग ले चुके खिलाड़ी और अर्जुन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता इसके लिए पात्र होंगे। चुने गए शिक्षकों को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 14 अगस्त है। आगरा का महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज बदहाल, नहीं है बिजली पानी, 11 शिक्षक सिर्फ 12 छात्रों को पढ़ा रहे। यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को और चुस्त बनाने के उद्देश्य से 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें सबसे प्रमुख बदलाव लखनऊ में हुआ है, जहां तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं लखनऊ के मौजूदा कमिश्नर अमरेंद्र के सेंगर को अब पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पीयूष मोरडिया को प्रयागराज का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है और मुथा अशोक जैन को डीजी फायर सर्विस का प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर। जल भराव के बीच नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के पास गिरा डिवाइडर। दिल्ली एनसीआर में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। इसी बारिश के चलते नोएडा से एक हादसे की खबर है। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे मुख्य सड़क पर बना एक भारी भरकम डिवाइडर अचानक गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहाँ कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले रास्तों पर ट्रैफिक की गति धीमी पड़ गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जल भराव वाले इलाकों में वाहन सावधानी से चलाएं। लखनऊ में चौंकाने वाला हादसा। नए विधायक की 7वीं मंजिल से गिरकर पूर्व मंत्री नानक दीन भुर्जी की संदिग्ध हालत में मौत। राजधानी लखनऊ में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी नानक दीन भुर्जी की 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। ये घटना लाल बाग स्थित नए विधायक निवास परिसर में हुई। उनके इस तरह से गिरने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। ये कोई हादसा था या कुछ और। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से उनके करीबियों में भारी शोक है। पुलिस हर पहलू से इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। पशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा। यूपी में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे हाईटेक पशु अस्पताल। उत्तर प्रदेश में पशुओं के इलाज की व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने जिलों में हाईटेक पशु चिकित्सालय बनाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक ऐसे प्रत्येक अस्पताल में निर्माण में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन नए अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और ब्लड टेस्टिंग जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी, जो आमतौर पर बड़े शहरों के अस्पतालों में होती हैं। इस कदम से खासकर ग्रामीण इलाकों के किसानों और पशुपालकों को काफी सुविधा होगी, जिससे वे अपने पशुओं का सही और समय पर इलाज करा सकेंगे।
वकीलों के लिए सीएम योगी की अहम घोषणा, अब यूपी के सभी अधिवक्ताओं को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के वकीलों के लिए अहम घोषणा की है। सरकार एक ऐसी योजना लागू करने जा रही है जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी पंजीकृत वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसका मतलब है कि बीमार पड़ने पर उन्हें पैनल के अस्पतालों में इलाज के लिए नगद भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार की योजना के जरिए उनका इलाज हो सकेगा। वकीलों के संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। वकीलों ने कहा कि समाज को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की चिंता करना आवश्यक है। आगरा के राजा मंडी जाट हाउस स्थित महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज की हालत काफी दयनीय है। ये अर्ध सरकारी विद्यालय है जहां शिक्षकों का वेतन सरकार देती है। कभी यहां 800 छात्र पढ़ते थे, लेकिन अब सिर्फ 12 छात्र बचे हैं और 11 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। विद्यालय में लंबे समय से बिजली और पानी की सुविधा नहीं है। पुरानी बिजली बिल के विवाद की वजह से स्थायी कनेक्शन नहीं है। विज्ञान संकाय की मान्यता न होने से 11वीं 12वीं में दाखिले भी नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानाध्यापका ने कई बार अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। यूपी रोडवेज की जनरत एसी बसें बीच रास्ते में ही खराब, यात्रियों को हो रही है जबरदस्त परेशानी। यूपी रोडवेज की जनरत एसी बसों की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। रविवार को विकास नगर डिपो की एक बस यूपी 78 FN 8772 खराब हो गई, जिसमें 25 यात्री सवार थे। किसी को दूसरी बस नहीं मिली। इससे पहले प्रयाग डिपो की बस मोहनलालगंज के पास खराब हो गई थी। यात्रियों को अपने खर्च पर दूसरे साधनों से लखनऊ आना पड़ा। औसतन 35 बसें प्रतिदिन डिपो में खड़ी रहती हैं। ओवर हीटिंग और मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से ये समस्या बढ़ रही है। इससे डग्गामार बसों का सिंडिकेट भी फल फूल रहा है। यात्रियों में रोडवेज को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। यूपी के सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे, बस कम छात्र वाले स्कूलों का पास के स्कूलों में होगा विलय। शिक्षा जगत से एक स्पष्टीकरण वाली खबर। स्कूल बंद करने की चर्चाओं के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में कोई भी सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बेहद कम है उन्हें नजदीकी स्कूलों में मिलाने यानी विलय करने की प्रक्रिया जरूर चलाई जा रही है। इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों और विपक्षी दलों की तरफ से पहले भी विरोध जताया जा चुका है, जिनका कहना है कि इससे गरीब और ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। न्यू कानपुर सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण पर रोक नहीं, हाईकोर्ट ने 4 किसानों की याचिका की खारिज। कानपुर विकास प्राधिकरण को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए जमीन अधिग्रहण रोकने की मांग को लेकर 4 किसानों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की बेंच ने कहा कि अभी धारा 11 के तहत कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसीलिए ये चुनौती समय से पहले है। केडीए ने बताया कि 173 हेक्टेयर में से 71% जमीन पहले ही खरीद ली गई है, बाकी जमीन सहमति से खरीदी जा रही है। मौके पर विकास के काम भी शुरू हो चुके हैं। सरकारी नौकरी में बड़ा मौका, फॉरेंसिक साइंस लैब में 208 पदों पर भर्ती शुरू। पीईटी 2025 पास युवा तुरंत करें आवेदन। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये अगली खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के 208 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 27 जुलाई 2026 से इसका लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव हो चुका है। इस भर्ती में साइंटिफिक असिस्टेंट के 147 पद और लैब असिस्टेंट के 61 पद शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भर्ती में वही उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2025 की परीक्षा दी थी और उनके पास एक वैध स्कोर कार्ड मौजूद है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विज्ञान पृष्ठभूमि जैसे बीएससी या बीटेक वाले युवा इसके लिए पात्र माने गए हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 अगस्त 2026 तय की गई है और फॉर्म में सुधार या फीस जमा करने के लिए 24 अगस्त तक का समय दिया गया है। जिन युवाओं के पास पीईटी स्कोर कार्ड है उनके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि ये प्रतियोगिता पहले ही फिल्टर में हो चुकी है। बिना आखिरी दिन का इंतजार किए आप जल्द अप्लाई कर सकते हैं। यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव। अब बेटियों की शादी पर मिलेंगे 1,01,000 रुपए। जानिए कैसे मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश के उन तमाम गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक जरूरी अपडेट है जो अपनी बेटियों की शादी के खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं। यूपी सरकार ने 2026-27 के नई बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। पहले इस योजना के अंतर्गत हर जोड़े को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी,
लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1,01,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों जैसे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST, पिछड़ा वर्ग OBC और सामान्य वर्ग की उन बेटियों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से आती हैं। इसके अलावा सरकार ने गरीब अनुसूचित जाति SC परिवारों की बेटियों की शादी अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 50 करोड़ रुपए का अलग से बजट प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक अपने नजदीकी विकास खंड या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए लड़की की उम्र 18 साल या लड़के की उम्र 21 साल होना अनिवार्य है। साथ ही परिवार की आय प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए अलर्ट। KYC नहीं कराया तो रुकेगी अगली 2,000 रुपए की किस्त, तुरंत करें ये काम। यूपी के उन सभी किसान भाइयों के लिए एक बेहद जरूरी सूचना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। कृषि विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिन किसानों ने अब तक अपना KYC पूरा नहीं किया है उनके खाते में अगली 2,000 रुपए की किस्त निलंबित की जा सकती है। सरकार लगातार किसानों को ये निर्देश दे रही है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर लें ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट योजना का पैसा मिलता रहे। KYC की प्रक्रिया बेहद आसान है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप अपने घर बैठे स्मार्टफोन से पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर OTP के जरिए अपना सत्यापन पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर फिंगरप्रिंट के माध्यम से इसे पूरा करवा सकते हैं। ध्यान रहे जमीन की जानकारी और बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करें और अगर कोई कमी है तो उसे वक्त रहते ठीक करा लें। यूपी श्रमिक कार्ड 2 लाख के दुर्घटना बीमा से लेकर बेटी की शादी तक सरकार उठाएगी सारा खर्च। अगर आप उत्तर प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरी, निर्माण कार्य, पेंटिंग, प्लम्बिंग या ईंट भट्टे पर काम करते हैं तो आपके पास यूपी भवन एवं अन्य सनिमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड का श्रमिक कार्ड होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये सिर्फ प्लास्टिक कार्ड नहीं है बल्कि ये गरीब कारीगरों के लिए सरकारी सुविधाओं का खजाना है। एक बार श्रम विभाग में आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरकार आपको 2 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा देती है। इसके अलावा आपके बच्चों की स्कूल और कॉलेज की उच्च शिक्षा के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत स्कॉलरशिप देती है। सबसे बड़ी राहत ये है कि आपकी बेटी की शादी के लिए कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत 55,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का अनुदान सीधे खाते में मिलता है। यहाँ तक मकान की मरम्मत या नया घर बनवाने के लिए भी सरकार इस कार्ड पर आर्थिक मदद देती है। आप UP-BOCW.in की वेबसाइट पर जाकर मात्र कुछ रुपए की फीस में अपना लेबर कार्ड खुद ऑनलाइन बनवा सकते हैं या किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।